पब्लिक है, सब जानती है। भारत 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज ममता सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी। पूरे बंगाल से आह्वान किया गया था कि तमाम जगहों पर इकट्ठा होना है। आज सचिवालय का घेराव भी करना है। आज बंगाल में बीजेपी ने नबन अभियान के तहत ममता सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पूरे राज्य में जगह जगह बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला, क्योंकि ममता सरकार पर कहा गया कि भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब ममता सरकार ने बीजेपी को प्रदर्शन करने की छूट दी नहीं। दरअसल बीजेपी सचिवालय का घेराव करना चाहती थी। इस बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह जगह झड़प की खबरें आई। तमाम जगहों पर वाटर कैनन से हमने देखा कि स्थिति उग्र हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग भी लगा दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। कोलकाता की सड़कों पर, हावड़ा की सड़कों पर आज यही मंजर, यही तस्वीरें देखने को मिल रही थी। हालात को किसी तरीके से शाम होते होते काबू में किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में विरोध करेंगे तो क्या लाठी डंडे चलेंगे, और अगर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या अग्निकांड जैसी साजिश रच दी जाएगी? ये प्रदर्शनकारियों से भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या 2024 की तैयारी के लिए बंगाल में बीजेपी का ये एक एक्शन प्लान था? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम बंगाल में जो हो रहा है, वो जहां जा रहा है रुपया मिल रहा है, टीएमसी घर में छप्पा लगा रहा है, वो तो कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में चल रहा है। पार्थो, अनुब्रतो, वो मलय घटक, जहां जा रहा है उसका घर में इतना रुपया मिल रहा है, सबको जानकारी है। इसलिए हमारा पार्टी निर्णय लिया, सारी चोर ये पकड़ाने के लिए जल्दी करे। वो ममता का ये काम है, क्यों? वहां का वो सीएम है, सब चोर को पकड़ाना, पनिशमेंट देना उनका काम है। लेकिन वो नहीं कर रहा है, इसलिए जनता एक काम कर रहा है, उसका साथ भाजपा आह्वान किया सिर्फ। हम लोग कमेटी मंडल 303 को पद छोड़े थे, ठीक है। हम लोग गलगड़िया थाना क्रॉस करते हुए हम देख रहे हैं कि पुलिस दलाली उतर गए। तो भ्रष्टाचार का झमेला है ये। मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के प्रवक्ता जय चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, संजीव उनियाल है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ अशोक वानखड़े भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, आपका भी और बाकी सब पैनलिस्ट का भी। मानव, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज जो दोपहर को तस्वीरें हमने देखी कोलकाता की सड़कों की, और वो जो आवाज़ें सुनी, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, मतलब वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य चाहेगा कि उसके राज्य से इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की स्थिति जो है पूरे देश में जाए। भाई अगर इजाज़त, वो यही कह रहे हैं ना, अगर इजाज़त दे दी होती तो शायद ये प्रदर्शन, ये हिंसा और शाम होते होते ये सब चीज़ें ना आती। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को। आप कहना चाहते हैं कि भाई सचिवालय को घेरा जाए, इसके लिए हम इजाज़त दे दें। आप कहना चाहते हैं पत्थरबाजी हो, इसके लिए हम इजाज़त दे दें। आप कहना चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज हो, उनके ऊपर उनके माथे उनको लहूलुहान कर दिया जाए, इसके लिए हम इजाज़त दे दें। आप कहना चाहते हैं कि बोतल से पुलिस वालों के ऊपर आहत किया जाए उनको, उसकी हम इजाज़त दे दें। सर, इजाज़त हमको देने की जरूरत नहीं है सर। ये बंगाल की भूमि है, और बंगाल की भूमि ने हमेशा संघर्ष किया है। और हमारी नेत्री जो ममता बनर्जी है, उन्होंने ममता का निर्वाह करते हुए हर वो संघर्ष का परिचय दे दिया है जिसकी कल्पना भाजपा नहीं कर सकती। शायद इसीलिए अभी इसी साल मई में हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि भैया बीजेपी वालों को कि आपको ममता बनर्जी से सीखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने पत्थरबाजी सीखी। उन्होंने क्या सीखा? बोतलबाजी सीखी। सर, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस तो आपका ही था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा था कि सर ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे थे कि हम जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, काफी दिन से इनका आह्वान था, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपकी थी, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर फिर उसमें भी तो सवाल उठता। अगर प्रदर्शन, ये तो कह रहे प्रदर्शन की इजाजत तो किसी भी लोकतंत्र में जायज है, हमने सिर्फ प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, इनको कैसे लगा कि लाठी डंडे चलेंगे?
आपको पता है कि किस तरीके से बीजेपी ये जो भैरूपिया पार्टी है और पीछे से वार करती है। आज एक बात बताइए, पत्थरबाजी कहां से हो रही थी? कौन बैग में पत्थर लेके घूम रहा था? कौन लाठियों से मार रहा था? कौन बोतल फेंक रहा था? ये कांच के बोतल कहां से आए? ये सब दंगाई है, दंगाई। ये हमारे जो बंगाल के प्रांत के जो भ्रमित बच्चे हैं उनको दंगाई बनाना चाहते हैं। भारत झुट्टा पार्टी जो है ये देश के युवाओं को दंगाई बनाना चाहती है। इनको रोजगार देना नहीं है, इनको बरगलाना है। और ये जो भ्रमित लोग हैं, सर सुनिए, आज यहाँ पे सुकांतो जी हैं, इनके अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी जी हैं जो बड़े अध्यक्ष हैं, दिलीप घोष जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके बाद इन्हें अनुपम हाजरा है जो राज्य नेशनल सेक्रेटरी हैं। चारों लोग चारों दिशाओं में है। इनकी अपनी प्रॉब्लम है, इनके कोई लोगों किसी लोगों में समन्वय नहीं है। आज मैं तो धन्य हूं कि मैं बंगाल में जन्मा हूं और मैं बहुत ही खुशी है मुझे, और मैं कांग्रेचुलेट करता हूं हमारे पुलिस कर्मियों को कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी आतंकी जो भीड़ थी उसको संभाला। और आज यही अगर पत्थरबाजी यूपी में होती तो गोली चल जाती, क्योंकि ये तो गोली मारो सरकार है ना, ये तो गोली मारेगी। हम हमारे प्रांत के बच्चों को भी सजोना चाहते हैं, बोलते रुक जाइए आप लोग भ्रमित मत होइए। ये जो भैरूपिया लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, दिलीप घोष जी, ये लोग तो छुपके से चले जाएंगे, आहत तो आप होंगे। ठीक है जय चौधरी, पुलिस कर्मियों को जिस जवाब तरीके से दीजिए। आहत किया गया है पूरा देश देख रहा है। जय चौधरी जवाब दीजिए। पैदा कर रही है बीजेपी। मैं तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा। अच्छा मानव, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। मानव मानव मैं जवाब ले लेता हूँ जय चौधरी से। जय चौधरी आपने सुना क्या इल्जाम लगा रहे हैं आपके मानव माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहूंगा कि मानव जी थोड़ा सीख लें कि बंगाल में जो चल रहा है चारों तरफ जिस तरह से भ्रष्टाचार है, एसएससी स्कैम से लेकर टेट स्कैम से लेकर के इनके शिक्षा मंत्रियों के घर से बस्ता बस्ता पैसा, नोट बंडिल का बंडिल नोट चल रहा है। मानव जी आपने बोला जनता सुनिए, आप सुन लीजिए। मानव एक एक करके, मानव ठीक है, मानव आप अकेले बोल रहे थे ना। मानव एक सेकंड, सचिन जी आई नीड टू इंटरप्ट। हर प्रदेश में सबका पक्ष के विपक्ष में आंदोलन करती है, लेकिन इस तरह की विपक्षी पार्टियों को क्या कुचला जाता है? जय चौधरी, इस तरह क्या डंडे बरसाए जाते हैं? इस तरह क्या आंसू गैस के गोले छोड़ जाते हैं? इस तरीके से ये पत्थरबाजी बंगाल की कल्चर में आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जो है मानव जायसवाल। अच्छा ठीक है ओके एक सेकंड जय चौधरी ठीक है। ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के यहाँ से नहीं मिले, शिक्षा मंत्री के यहाँ से नहीं मिले, लेकिन बाकी और जगहों से तो, और तो नाम मैं गिनाने की लिस्ट जो है वो शुरू करूं, वहां से तो मिले हैं ना। अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से तो मिले हैं ना सर, पार्था चैटर्जी तो अंदर है ना सर। सुनिए हम जीरो मानव जी एक मिनट, शिक्षा मंत्री के घर से नहीं मिला है तो शिक्षा मंत्री के फिर उसके विरोध में आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हो? कि शिक्षा मंत्री को गलत तरीके से पकड़ा गया हो तो आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हो? आपकी नेत्री आपकी सर्वभारतीय साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी बोलते हैं कि जो उन्होंने दोष किया है उसका मिलना चाहिए। तो आपको लगता है पहले एक बार आप मानव आपकी ममता बनर्जी सही है ना आपकी अभिषेक बनर्जी सही है? सही कौन सा है? आपके नेता लोग बोलते हैं कि जो गलत किया है उसे जेल जाना पड़ेगा। मानव एक सेकंड, मानव हर लाइन पर अगर आप रिबर्टल करने लगेंगे ना मेरे को कुछ समझ में आएगा, ना मेरे को कुछ समझ में आएगा, ना आपको कुछ समझ में आएगा, और ना ही जनता तक कुछ समझ में आएगा। क्योंकि यहां पर असली सफरर तो जनता है ना सर, कि किस तरीके से स्टैंड स्टिल हो गया, कितनी एम्बुलेंस फंसी होंगी, कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए होंगे, कितने लोगों की फ्लाइट्स मिस हुई होगी, कितने लोग यहां पर अपने घर नहीं जा पाए होंगे, कितने लोगों ने रास्ते में जाना था जो सड़क जाम हुई होगी। ठीक है सर, पॉइंट स्कोर करना है कर लीजिएगा ना सर, ठीक है, इससे तो नहीं भाग सकते ना मानव जायसवाल की आपके टीएमसी की भी एक फेरिस्त है तमाम नेता जिनके खिलाफ जो है ईडी के कितने ईडी की जांच चल रही है, कौन से ऐसे हैं, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ क्या मिला, पार्था चैटर्जी जेल में तो है ना सर। तो आप अगर ये राजनीतिक लड़ाई है तो सर राजनीतिक तरीके से उसका जवाब दे दीजिएगा सर। मैं सिर्फ पब्लिक की आवाज उठाने के लिए बैठा हूं, हर पॉइंट पे अगर आप रिबटल करेंगे तो सर समझ मेरे को भी नहीं आएगा, दिस इज अ रिक्वेस्ट ना, आपको समझ में आएगा सर, समझ बिल्कुल नहीं आएगा। आपसे मैंने ओपनिंग रिमार्क लिया था सर मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया था, आपने कहा कि नहीं बाकायदा ये दंगाई है, इनकी वजह से आज जो है बंगाल की जनता को सफर होना पड़ा, आम लोगों को सफर होना पड़ा। मैं उसी का जवाब ले रहा था, आपके पास वापिस आ जाऊंगा, हाथ उठा दीजिएगा जब आपको इसका रिबटल करना होगा। थैंक यू सर। देव चौधरी।
जय चौधरी। देखिए, हर सत्ता पक्ष में विपक्ष वाले लोग आंदोलन करते हैं। जहां जहां दुर्नीति होती है, जहां जहां भ्रष्टाचार होता है, विपक्ष आंदोलन करता है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से इन्होंने विपक्षियों पार्टियों को कुचला है, जिस तरह से विपक्ष पार्टियों की हत्या करी है, जिस तरह से आए दिन टेट एसएससी हर तरह से स्कैम हो रही है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में किससे जांच किया जाए। ये जो आज एसएससी और टेट जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए हाईकोर्ट ने जांच का संज्ञान लिया है। ये कोई ये नहीं है। आज इनकी शिक्षा मंत्री की बेटी टेट में उत्तीर्ण नहीं होकर के भी नौकरी पा लेती है। तो ये बंगाल में भ्रष्टाचार जो है हद से पार हो गया, और उसके विरोध में आज हमारी नवान्न आंदोलन थी और हम ये शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन इनकी पुलिस ने आज ममता बनर्जी डर से नवान्नो छोड़ करके, खड़गपुर से छोड़ करके मेदिनीपुर में बैठी हुई थी और वहां से आदेश दे रही थी कि पार्टी के कैडर लोग, तृणमूल के कैडर लोग पुलिस के वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। इन्होंने कितने के घायल हुए हैं, हमारे काउंसलर घायल हुए हैं। तो ये देखिए, इनका यहाँ का बंगाल का जो इनका कल्चर, इन्होंने कल्चर ही चेंज कर दिया है। और रहा पत्थरबाजी तो ये लोग सीखे हैं। ट्रेन तो ये लोग फूकते हैं, हर जगह पुलिस पे पत्थर ये लोग फेंकते हैं। तो ये लोग बोलेंगे पत्थरबाजी, इनके ही आदमी भीड़ के बीच में घुस करके पत्थरबाजी किया है। हमारे कोई भी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। कोई भी कार्यकर्ता पत्थर लेकर नहीं आएगा कभी भी। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था। हमारे दिलीप घोष जी, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी आंदोलन था, तो ये आंदोलन करने ही नहीं दिए। शांतिपूर्ण आंदोलन था तो फिर लाठीचार्ज कहां पर हुआ? उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। शांतिपूर्ण आंदोलन था तो फिर वाहनों को आग किसने लगाई? बहुत बड़ी बात होती ना। आप बहुत अच्छे से कह देंगे कि देखिए यहाँ पे टीएमसी का कैडर, टीएमसी की पुलिस, टीएमसी वाले कह रहे थे कि आप लोग पत्थर लेकर के आए थे। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, इससे पहले कि ये दोनों जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करते रहे, अशोक जी दरअसल ये चल क्या रहा है? भाई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, बीजेपी को आना था या खेला होबे होना था, खेला होबे, उसके बाद ममता की सरकार आ गई। अब क्या 2024 तक यही होता रहेगा? आम आदमी जिए ही ना। देखिए, मैं ये नहीं मानता। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का विरोधियों को पूरा अधिकार है, विरोध का प्रदर्शन करने का। और ये भारतीय जनता पार्टी 60 साल, जब जनसंघ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, 60 साल तक विरोध में थे और लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा, कुछ लोगों को दरकिनार किया, अपने अपने कैडर को भ्रष्टाचार से दूर रहने की बात की, इसका मतलब कुछ तो कारण हुआ है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते संघर्ष करना, घेराव करना, ये उनका अधिकार है, ये उन्होंने किया। दूसरी ओर ये जो कहते हैं कि हमने शांतिपूर्ण आंदोलन का कंसेप्ट ये अब समाप्त हो गया है। कोई भी कितना भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने की बात करे, जो लोग सत्ता में होते हैं वो एक बात मानते नहीं। जब इस देश के किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए पार्लियामेंट घेरने आए थे, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने, केंद्र सरकार के, बीजेपी के, तब सब लोग जानते हैं। और उस शांतिपूर्ण आंदोलन को कितना बदनाम किया गया, ये सब जानते हैं। तो आज जो सत्ता में है उनको लगता है कि विपक्ष भ्रष्ट है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहता है। जो लोग विपक्ष में, उनको लगता है सत्ता भ्रष्ट है। जब इनके रोल बदल जाते हैं तो इनके इसी हिसाब से ये बात होती है। रही बात कहने की कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। कल्याण सिंह जी ने पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया था कि मैं उस बाबरी ढांचे को कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन हुआ। तो ये ऐसे कहने पे या करने पे कुछ नहीं होता। आंदोलन ये बंगाल का कैरेक्टर है। हर आंदोलन वहाँ हिंसक हुआ है। जब ममता दीदी विपक्ष में थी तो कई बार उनका सर फोड़ा गया, कई बार हाथ टूटा हुआ, हमने कई बार देखा उनको जख्मी हालत में। बंगाल की राजनीति ये संघर्ष की और हिंसा की राजनीति है। इसलिए आज जो हुआ ये होना ही था। और एक अच्छा विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते रहेगा। नहीं तो बाकी राज्यों में जो विपक्ष है, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार में 2000 करोड़ का घोटाला है, पोषण घोटाला, लेकिन उस घोटाले के खिलाफ कांग्रेस रास्ते पे उतर नहीं रही है, वो ट्विटर तक सिमट गई है। तो संघर्ष ऐसा नहीं होगा। संघर्ष करना है तो बीजेपी से सीखना चाहिए विपक्ष कैसा होना चाहिए।
महाराष्ट्र में भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो रोज सरकार को इतना परेशान करके रखती थी कि सरकार शाम तक बताती थी कि हम अभी सत्ता में हैं। ये होता है विपक्ष का रोल। तो बीजेपी कोई गलत नहीं कर रही है और बीजेपी पे शांतिपूर्ण तरीके पे विश्वास रख के उनको घेराव करने देना ये भी कोई सरकार का दायित्व नहीं था। सरकार को बाकी चीज, कल यदि घेराव हिंसक होता और ये टूट जाता, आग लग जाती सचिवालय को, तो फिर वो सरकार किसको जवाब देती? नहीं, ठीक है। संजीव उनियाल, क्या इसमें 2024 तक क्या हम ये तस्वीर देखते रहेंगे? क्या 2024 का कहीं ना कहीं एजेंडा यहाँ से अब सेट हो रहा है? कम से कम बंगाल की अगर बात की जाए तो, क्योंकि उसी बंगाल से जब हम ये आहट सुनते हैं विपक्ष का नेता या फिर विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी हो सकती। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों कुछ 1-1.5-2 सालों में करप्शन में ममता जी लगातार फंसती जा रही हैं, उनकी पार्टी में ही अपने आप लोग कमजोर होते जा रहे हैं। शारदा, नारदा, एजुकेशन मिनिस्टर पार्था के यहाँ पर लाखों रुपए की और उसके बाद वो जेल में चली जाती हैं, उसके बाद बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं, तो और गवर्नर से जाके भिड़ जाती हैं। जीतने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किए और क्या किया आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को बहुत जबरदस्त ढंग से टॉर्चर किया। ये तो रिकॉर्डेड, हाईकोर्ट ने कितनी बार उनको फटकार मारी, हाईकोर्ट के कहने पर बहुत सारे केसेस खुले। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को देख के लगता है, और जो आज इतना बड़ा जबरदस्त संघर्ष के रूप में जो है वो निकल के आया, वही बंगाल का टाइम याद आ जाता है। मुझे लगता है कि जब ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट बहुत मारा करते थे, पिटाई किया करते थे, तो लगभग ऐसी पिटाई, ऐसा ही कैडर तो शायद ममता जी के पास आ गया है। पुलिस को उसी तरह के, उसी प्रारूप में, उसी स्वरूप में लेकर आ गई है दोबारा से, और उसी तरह से इनकी अच्छे से ठोक बजाई करी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। तो मुझे लगता है कि शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। हिस्ट्री रिपीट्स, हिस्ट्री, इतिहास अपने आप में दोहराता है और ये बौखला रहे हैं। यहाँ तो आप देखिए कि उसकी बौखलाहट नजर आ रही है, इतना बड़ा प्रदर्शन जो उनके राज्य में होता है, और तो उनको लगता है कि वो चीज टॉलरेट नहीं कर पा रही है, जैसे कम्युनिस्ट टॉलरेट नहीं कर पाते थे उनको, और उसके बाद वो कितने बड़े रूप में निकल कर आई। तो ये मुझे लगता है टाइम आ गया है कि शायद कोलकाता में जो है इनका डिमिनिश, इनका जो है वो चार्म खत्म होता जा रहा है। 2024 में मुझे नहीं लगता कि इनको कोई नेत्री मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अपने आप में ही अपनी नेता बनने को तैयार नहीं है, और बहुत सारे नेता नए पैदा हो गए हैं नीतीश कुमार के रूप में वहां पर, और राहुल गांधी दोबारा से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देख के मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम ऐसा सुटेबल टाइम नहीं है इनके लिए, तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। 2024 तो बहुत दूर की बात है। नेतृत्व जो है वो कोलकाता में भी, और जो चीफ मिनिस्टरशिप की अपना सिंहासन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हिलने को हो रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए कि ये फ्रस्ट्रेशन है, मतलब मानव, क्या यहाँ से क्योंकि ग्राउंड जो है वो छिन रहा है, इस कारण से ये हालात देखने को मिल रहे हैं, या फिर जैसा कि अशोक जी कह रहे थे, ये कहीं ना कहीं अब हमको मान लेना चाहिए ये कैरेक्टर ही बंगाल का, ये तस्वीरें देखते रहे? पहले तो बड़ा हास्यास्पद है जिस तरीके से ये आंकलन वो कर रहे हैं कि जमीन छीन रही है वगैरह वगैरह। तो बीजेपी में खुद को 4 लोग उनके चारों अलग अलग दिशाओं में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में खोजा जा रहा है इनके नेतागण को। और ये जो पैसे देके जो भीड़ बुलाई गई है ना, 1200 रुपए ग्रामीण इलाके में, 1800 रुपए सब अर्बन इलाके में, ऐसे चल रहा है सर। और बीजेपी क्या है सर? बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है क्या? जिस तरीके से आगजनी कर रही है ये लोग, क्या करना चाहते हैं, क्या प्रमाण करना चाहते हैं? बंगाल तो ऐसा नहीं था कभी भी सर। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार हम लोगों ने लड़ाई करी है, आजादी से लेकर अभी तक बंगाल का एक इतिहास रहा है। ये किसका चल चरित्र बताना चाहते हैं? मुझे खेद है कि ये जर्नलिस्ट हैं या फिर जो भी हैं, मुझे बड़ा खेद है कि बंगाल की छवि को ये क्या दर्शाना चाहते हैं पूरे देश को। बंगाल ऐसा नहीं है और हमारा देश भी ऐसा नहीं है। ये बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जलाओ पार्टी जो है, इन्होंने पूरे देश में ऐसा कर दिया है सर। पत्थरबाजी की बात आप कर रहे हैं सर, हम पूछना चाहते हैं, आज जो पत्थरबाजी अगर ये यूपी में होता, उत्तर प्रदेश में होता, मध्य प्रदेश में होता, तो कितने लोग मारे गए होते? आप शायद इसका आकलन निकाल लेंगे। अगर यही चीज दिल्ली में हुई होती तो कितने लोग गोली चलाते? और जिससे जो बोलते हैं ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि भैया पुलिस कपड़े में आ गए थे, सर आप लोग ये करते हैं, आप लोग धोखेबाज हैं, बहरूपिये हैं, आप लोग पीठ पीछे वार करते हैं, आप लोग माफीनामा मांगते हैं अंग्रेजों से। हमारे यहाँ वो खून नहीं है, हमारे वो दोगला खून नहीं है कि भाई ये काम करेंगे। तो मानव इलेक्शन के बाद क्या हुआ था? चुन चुन के घर नहीं जलाए गए थे क्या? नहीं, मतलब कि क्या नहीं, आपके बोलने से ये सिद्ध नहीं हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कमी थी। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? सो रही थी। क्या कर रही थी इलेक्शन? आपने कभी इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछा? हमने जिस दिन हमारी नेत्री ने संज्ञान लिया, अपना पद संभाला, उसके बाद से कितने जगह में क्या प्रॉब्लम हुआ? और बीजेपी तो अपने लोगों को मरवा के आगे बढ़ती है सर। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये बेचारे बहुत भावुक हो जाते हैं।
और ये लोग आपस के लोगों को मरवा के करते हैं। ये तो पूरे देश को इन्होंने मरवाया सर, पीठ पे वार करते हैं देश पे। नेताजी जब लड़ रहे थे तब आरएसएस का उनका साथ दे रही थी, नेताजी तो गए थे आरएसएस से मांगने, और आज वो बोलते बड़े देशभक्त हैं आरएसएस वाले। कहाँ है सर आप? और मुझे खेद है कि जिस तरीके से बंगाल की छवि को ये लोग खंडित कर रहे हैं सर। हमारी लड़ाई तो वही है कि हम ऐसे लोग नहीं है जिस तरीके से दर्शा रहे हैं, पैसे देके गुंडा बुला रहे हैं, दंगाई बुला रहे हैं, आप बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। आप पूछिए प्रधानमंत्री जी से, आपको पूछिए कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दंगाई बना रहे हैं, किसको मारने के लिए? पूरा देश जानता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इनके अपने अपने लोग ये जो बीजेपी का झंडा लेके ये लोग किसी मस्जिद में जूता फेंकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं गंदी 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 म्यूजिक चलाते हैं, ये करते हैं लोग, ये दंगाई है। आज पूरा देश जानना चाहता है, शिक्षित प्रांत जानना चाहता है कि आप दंगाई जब पैदा कर रहे हैं तो क्या देना चाहते हैं देश को? आप रोजगार नहीं देना चाहते, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, बच्चियों को स्वावलंबी बनाना नहीं जानते, बच्चों के खाने से कमीशन खोरी कर रहे हैं। मानव टीएमसी के तमाम प्रदर्शन से लेकर के वो तस्वीरें से लेकर के तमाम चीजें हमने भी देखी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि टीएमसी जिस वक्त विपक्ष में था, सर विपक्ष में जब टीएमसी थी तब भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कितने निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अपने स्क्रीन पे ये पत्थरबाजी हो रही है, तो पत्थरबाजी हो रही है ना, ये पत्थरबाजी हो रही है, तो बोलिए अपने मुंह से कि हाँ पत्थरबाजी हो रही है, गलत है, आपकी क्षमता नहीं है बोलने की, बोलिए पत्थरबाजी हो रही है, गलत है। नहीं, पत्थरबाजी का काम क्या प्रदर्शन में? मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ भाई, पत्थरबाजी का काम क्या? अगर कोई सीखे, आप बोलिए ना कि बीजेपी गलत कर रही है, दंगाई। अरे मैं क्या बोलिए, नहीं कर सकते तो सर आपको वही वाली बात है, आपको मालूम है कि सामने से जो पत्थर आ रहा है कि भैया वो बीजेपी मारी है, बीजेपी कह रही कि नहीं सामने से जो पत्थर आ रहा है कि वो टीएमसी मार रही है। नहीं आपको कह रहे वो टीएमसी, जब दोनों ही तय करके बैठे हैं और दोनों के हाथ में ही पत्थर है तो सर वो सर फिर मेरी जुबान कैसे बंद करेंगे जब दोनों ही सामने से एक दूसरे को लेकर के खड़े हैं और दोनों के हाथ में पत्थर है। सुनिए, आप भारतीय है ना, आप तो भारतीय हैं, आप तो सच बोलना चाहिए। बीजेपी का प्रदर्शन है, बीजेपी के झंडा लेके बीजेपी के ही कार्यकर्ता अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए एक क्षण के लिए मैं मान लूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी का नाम खराब हो रहा है ना, तो बगल वाले लोग बंद क्यों नहीं किए? उसको पकड़ के क्यों नहीं बैठाया? उसको क्यों नहीं पुलिस के मानव जी थोड़ा सा ठहर जाओ तो मैं आपको उत्तर दे सर वही तो बीजेपी आज शाम को अपने सिर फूटे हुए, सर मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं ना। फिर अगर आप कह रहे हैं कि इनके अपने ही कार्यकर्ता अपने ही पत्थर लेकर चल रहे थे, वो अपने फूटे हुए सिर दिखा रहे हैं कि देखिए टीएमसी के लोग सड़कों पर उतर रहे थे, हमारा सिर जो फोड़ दिया, हमारा काउंसलर जो है वो देखिए घायल हो गया, शिवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती डिटेन कर लिया था, लॉकेट चैटर्जी कुछ और कह रही थी। मैं वही कह रहा हूं ना कि वर्जन दो ही होते हैं चीजों के, वो आपने कहा ठीक है, फिर मैं जय चौधरी से इसका जवाब ले लेता हूं। मानव जी आपने बोला, मानव जी आप थोड़ा सुन लीजिए। ये लोग दंगाई है, पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस को इन्होंने मारा है, पुलिस को लहूलुहान किया है, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए। सर जिसने पत्थर पकड़ा है सर, मैं तो कह ही रहा हूं ना सर, जिसने पत्थर पकड़ा है कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, और यही कानून की कार्रवाई तो सर भ्रष्टाचार के, यही कानून की कार्रवाई तो सर भ्रष्टाचार के मामलों में भी होती ना, जिसको कह दिया जाता है देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है, तमाम चीजें की जा रही है। बिना लागला पेट के आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं जिसका जिक्र मानव जायसवाल कर रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का प्रदर्शन था, बीजेपी के नेता थे, तो पत्थर इन्हीं की तरफ से चले, कहां से फिर गाड़ियां फूंक दी गई, क्यों हिंसा पर उतारू फिर कैसे होगी बीजेपी? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा मानव जी को कि इनको आईना देखने की जरूरत है। ये 2006 की घटना भूल गए हैं जब ममता बनर्जी विधानसभा को तोड़फोड़ दी थी, पूरा तोड़ मरोड़ के भारतवर्ष के अंदर में उनको दिखा दिया था पश्चिम बंगाल का चेहरा कैसा है। तब ये भूल गए थे कि पश्चिम बंगाल का जो कद है ऊंचा जा रहा है ना नीचे जा रहा है, पश्चिम बंगाल की चेहरा क्या हो, तब वो भूल गए थे। जब ये नंदीग्राम आंदोलन किए थे तब ये भूल गए थे कि पश्चिम बंगाल का चेहरा क्या है। ये भूल गए थे जब सिंगूर आंदोलन से टाटा को यहाँ से निकाल दिया, भगा दिया गया था और यहाँ के यूथ को बेरोजगारी के और धकेल दिया गया था। तब ये भूल गए थे कि पश्चिम बंगाल किधर जा रहा है, किस और जा रहा है। बंगाल में इन्होंने विधानसभा को तोड़फोड़ दिया था, विधानसभा में जो तांडव किया था उस समय इन्हें याद नहीं था कि बंगाल का जो छवि है उज्जवल के हो रहा है ना क्या हो रहा है, मलिन हो रहा है। अभी ये बोल रहे हैं आज जिस तरह से सीए के नाम पे इन्होंने तांडव किया था, पत्थरबाजी किया था, ट्रेन में आग लगाई थी, उन्हें याद नहीं है।
ये इनके कार्यकर्ता, इनके आदमी हमारे जुलूस में घुस करके पत्थरबाजी किए हैं। मैं ये बोल सकता हूँ, ये पत्थरबाजी जो है इनकी किया हुआ है। ये पार्क सर्कस में जब पत्थरबाजी किए थे वो भूल गए थे। ये पत्थरबाजी आमदनी जो है ये तृणमूल ने इंपोर्ट किया है, ये हमारी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इन्होंने तो हमें आंदोलन करने ही नहीं दिया। आज जैसे ही शुभेंदु अधिकारी अपने गाड़ी से उतरे, इन्होंने संग से उन्हें हिरासत में ले लिया। हमारे वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा के साथ इन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि लगता है कि घर में सास बहू की झमेला में एक दूसरे का खरोंच दे दिया। इन्होंने चारों तरफ से उन्हें गर्दन पे से लेके हाथ पे से लेकर के हर तरफ खरोंच दिया इन्होंने। और अरेस्ट किया है कौन? तो महिला पुलिसकर्मी। तो सबसे पहले तो ये अपने प्रशासन को ठीक कर लें। प्रशासन कहाँ जा रही है? दमदम में क्लास माध्यमिक की, क्लास 10 की बच्चे की मृत्यु हो जाती है, खून हो जाते हैं। इस समय इनका पुलिस फायर रहता है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता, जब विपक्ष के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, ये खूंखार हो जाते हैं, ये शेर की तरह खूंखार हो जाते हैं। सबसे पहले इन्हें बंगाल की जनता को बोलना पड़ेगा कि इन्होंने युवाओं को बेरोजगार छोड़ करके अपने नेता मंत्रियों को जो पेट भरा है, इसका हिसाब देना पड़ेगा इन्हें जनता के सामने में। जिस तरह से बेरोजगारों को नौकरी इन्होंने खाया है, उसे उसकी हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, मानव जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में, फिर उसके बाद अशोक जी और संजीव उनियाल। संक्षिप्त में थोड़ा। सर बहुत पुरानी कहावत है, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो भाजपाई है ना, ये जो दंगाई है, भाजपाई दंगाई, ये लोग वही करेंगे। आज इनको एक क्लास 10 की बच्ची का चिंतन होता है। बहुत खेद है अगर कोई भी इंसिडेंट हमारे प्रांत में खाली होता 2006 की घटना बोल दीजिए ना मानव जी। 2006 में जब विधानसभा अभियान हुआ था, उसमें क्या हुआ था? मैं भूल गया हूँ मानव जी, मैं भूल गया हूँ। विधानसभा अभियान में ममता बनर्जी ने क्या किया था, वो मुझे थोड़ा याद दिला दीजिए ना। जनता को बता दीजिए ना कि ममता बनर्जी जो आज की जो मुख्यमंत्री है, आपकी सुप्रीमो है, उन्होंने विधानसभा में क्या किया था? अच्छा ठीक है, वो आप बोल चुके हैं, ना। आपने इनके आंदोलन गिना दिए, उसमें हुई हिंसा गिना दी। अब मैं जवाब ले रहा हूँ, संक्षिप्त में मानव बोलिए। ये नहीं बोलेंगे तो संक्षेप में हम बोल देते हैं। सर सबसे बड़ी बात है कि सर ये जो भुलक्कड़ बीजेपी वाले लोग हैं ना, ये भुलक्कड़ नहीं है, ये बने बनाए भुलक्कड़। ये बनी बनाई रचना ये लोग करते हैं और सुचारू रूप से पूरी कॉन्स्पिरेसी होती है कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है। किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो सकता है उसके ऊपर आगजनी करनी है। आज पूरा देश देख रहा है कि ये गुंडे लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी गुंडा पैदा कर रही है। आज बीजेपी बौखलाई क्यों है सर कि 21 जुलाई को जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, बीजेपी घबरा गई। और इनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी जी, इनके ऊपर जो सीबीआई पहुंचने वाली है, अब इनको अपने जो इनके जो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट में हायरिंग, जो हायर जिन्होंने इनको किया है, उनको जवाबदेही देनी होगी कि भैया आपने तो हमको हायर कर लिया, हमको आपने फीस दे दी, मेरे ऊपर सारे केस आपने स्थगित करवा दिए टेम्पररी, तो भैया हमको तो आपको उसका पेमेंट करना होगा, मुझे अपना कार्य का निर्वाह करना होगा। तब अचानक से इनको याद आ जाता है चलो आज जाके हम लोग ये करते हैं। सर पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को संरक्षण मिल रहा है, जिस तरीके से जितने भी करप्ट लोग हैं उनको संरक्षण मिल रहा है, और ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है। इनको न्यायपालिका, सबसे बड़ी बात है सर, बीजेपी को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, बीजेपी को संसदीय प्रणाली पे भरोसा नहीं है। बीजेपी के जो विधायक है वो एमएलए बनने के बाद भी असेंबली में जाके अपने बातों को रख नहीं पा रहे हैं। बीजेपी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। अनुपम हाजरा बोल देते हैं सुकांतो जी को कि वो पपेट है, तो इनका अंदरूनी मामला है। दिलीप घोष बीजेपी के बारे में छोड़ दीजिए, बीजेपी के बारे में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मंत्री लोग बैठे हुए हैं सोचने के लिए। आप अपने बारे में सोचिए मानव जी, आप अपने बारे में सोचिए, आप इस स्कैम के बारे में बोलिए। बीजेपी वाले क्या करेंगे, बीजेपी पार्टी कैसे चलेगी, ये हम लोग सोच रहे हैं। इसके लिए हम लोग काफी हैं, इसके लिए हम लोग काफी हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए, आप आपकी आंदोलन के बारे में बोलिए, हमारे बारे में बोलिए। पिछले कम से कम 40 मिनट से मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम कुछ तो कंस्ट्रक्टिव निकले, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से चल रहा है। अब अशोक जी क्या यही चरित्र है? क्योंकि एक वक्त पर हमने देखा था जिस वक्त लेफ्ट अनडिफिटेबल हुआ करता था, और उसके बाद जो है ममता ने किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे क्या प्रदर्शन हुए, सिर फूटे और क्या वो हिंसा नहीं हुई, वो भी बंगाल का रक्त चरित्र हमने देखा। अब उसके बाद दोबारा जो है स्थिति हमने इन इलेक्शंस में भी देखी थी जब विधानसभा का चुनाव हुए थे, और अब लोकसभा में 2024 के लिए जाहिर सी बात है बेहद अहम रहेगा बंगाल का प्रदर्शन, बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। तो ऐसे में क्या
आदत डाल लेनी चाहिए, ये तस्वीर ऐसी रहती है, ऐसी रहेगी, या दिस इज लाइक रियल रूटीन बंगाल पॉलिटिक्स? क्या 2024 की तस्वीर, एक ट्रेलर, एक पिक्चर का जिसे कहते हैं टीजर जो है वो यहां से दिखा और आप कह रहे हैं कि एग्रेसिव होगा आगे? बहुत एग्रेसिव होगा। मैं वही कह रहा था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वामपंथियों ने जब कांग्रेस की सरकार वहाँ से निकाल कर अपनी सरकार स्थापित की तो ऐसा ही संघर्ष, खुली संघर्ष बंगाल ने देखा। उसके बाद ममता दीदी आ गई। ममता दीदी ने लगातार वामपंथियों के खिलाफ संघर्ष किया। अब तब भी ऐसा ही खुली संघर्ष हुआ, ऐसे ही पत्थर चले और फिर दीदी सत्ता में आ गई। तो पहला वामपंथियों का संघर्ष और दूसरा दीदी का संघर्ष, इसमें भाजपा तो कहीं थी नहीं। अब भाजपा ने जगह विपक्ष के लिए है क्योंकि वामपंथी और कांग्रेस हाशिए पे चले गए हैं। ऐसे में अब भाजपा वही विपक्ष का रोल अदा करती है जो एक जमाने में वामपंथी ने और ममता जी ने किया। तो बंगाल की जनता के लिए तो ये उनके किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि संघर्ष वो लगातार देखते आ रहे हैं पिछले 25, 30, 40 साल से। तो जब ये संघर्ष है और सबको पता है कि संघर्ष करके ही, रास्ते पे पत्थर खा के और मार खा के और खून बहा के ही सत्ता का रास्ता हासिल होना है, तो फिर भाजपा पीछे क्यों हटेगी? और तृणमूला कांग्रेस वही दमन करेगी जो लेफ्ट तृणमूला का एक जमाने में कर रहा था। तो मुझे कोई यहाँ पे कोई नई बात दिखती नहीं। ये चेंज ऑफ रोल है। पहले तृणमूला कांग्रेस मार खा रही थी, अब मार दे रही है। अब बीजेपी मार खा रही है। हो सकता है अगली बार बीजेपी सत्ता में आ जाए तो वो मारने लगे, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ तो वो संघर्ष करने नहीं देते। वहाँ तो लाठीचार्ज भी होता है, गोलियाँ भी चलती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। ये एक सत्ता का कैरेक्टर है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और 2024 तक ये और तीव्रता से होगा, ये और ज्यादा रस्ते की लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। संक्षिप्त कमेंट मैं क्योंकि इसी में ऐड बंगाल करना की चाहता सत्ता का हूं रास्ता अशोक जी, संघर्ष और खूनी रास्ते से ही जाता है। मैं इसी में फिर ऐड करना चाहता हूं। फिर ये नारदा, शारदा, भ्रष्टाचार, ईडी, अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, फिर कहां रह गया? ये तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में रुका, मुझे बताइए। क्या बीजेपी के सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? जब आप विपक्ष में होते हो तो वो भ्रष्टाचार होता है, जब आप पक्ष में जाते हो तो वो सदाचार होता है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ तृणमूला लड़ रही थी, आज वो नोटों के बंडल जब फोटो में देखते हैं लोग तो वो सदाचार कहती है। भाजपा की जहाँ राज्य है वहाँ भ्रष्टाचार के नोट ऐसे ही मिलते हैं, वो वहाँ सदाचार कहते हैं। तो ये तो सत्ता में और विपक्ष में रहने का कैरेक्टर है। तो भ्रष्टाचार की कौन लड़ाई लड़ रहा है? सत्ता में आने की लड़ाई है। भ्रष्टाचार की लड़ाई है तो सबसे पहले बीजेपी वहां लड़े ना, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां से भ्रष्टाचार मुक्त करे। भ्रष्टाचार तो वहां भी कम नहीं हो रहा है। मानव जायसवाल, लास्ट कमेंट। तो ऐसे में फिर जनता से जुड़े मुद्दों का क्या? ठीक है, अब मैं सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से ये सभी जानते हैं और अशोक जी ने भी जैसे बताया और सब जितने पॉलिटिकल पंडित है वो भी कहते हैं कि अगर लड़ाई 2024 की है तब तक ऐसे अगर संघर्ष रहेगा तो फिर ऐसे जनता के मुद्दों और बाकी गवर्नेंस का क्या? तो बड़ा सिंपल है सर, हम डबल वर्क करेंगे। ये जो बाधाएं दे रहे हैं, जो स्पीड ब्रेकर बन के जब बंगाल की उन्नति के लग रहे हैं, ये जो स्पीड ब्रेकर है बंगाल की उन्नति के प्रति, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमको डबल मेहनत करनी होगी। हमारी नेत्री ने तो सिखाया है कि भाई जनता के साथ जुड़ना है, द्वारे द्वारे सरकार करना है और जनता को अग्रसर बनाना है। हम जनता के लिए हर कोई कार्य का निर्वाह करेंगे जिसकी जरूरत हो। ये जितने भी बाधाएं दे दे, पहले तो ये बंगाल को जो उसकी अपनी जीएसटी की कलेक्शन होती है वो नहीं देना चाहते। बंगाल के इतने पैसे पड़े हुए हैं केंद्र सरकार में, वो देना नहीं चाहते। अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सच में अगर ये देश के हित में काम करते सर, और सच में ये बंगाल के हित में काम करते, तो जितने भी भाजपा ये तो सबसे पहले मोदी जी को बोलते हैं कि भैया बंगाल का इतना सारा पैसा आपके पास पड़ा हुआ, पहले वो वापस कीजिए, हमारे लोगों के साथ हमको जुड़ना है। आज मैं आह्वान देता हूँ बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो भारतीय नोटों के बंडल तो बीजेपी के कार्यकर्ता, घरों से नोटों के बंडल निकल गए, वो भी तो बंगाल की जनता का ही पैसा होगा ना, वो भी तो बंगाल की भलाई के लिए लगना होगा ना सर। ठीक है सर, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। जाहिर सी बात है कि ये करेक्टर ही कुछ इस तरीके से है कि जब जो जाहिर सी बात है जब अगर दूसरी तरफ से करप्शन होता है तो वही है, किसी का भ्रष्टाचार और किसी का सदाचार। मेरे पास वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा के लिए, फिलहाल इस डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।